हमारा जहां, सच का जहां। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाहरिज़वान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं DHM, जहां पर ई चालान के हवाले से हम सिंध पुलिस, जो हमारा ट्रैफिक सेशन है, जिसका प्रॉपर नाम अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, दैट पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर, ये इसका एक प्रॉपर नाम है। यहाँ पर ई चालान जिनका होता है चालान, वो यहाँ आकर अपनी क्लियरेंस लेते हैं और अपना ई चालान सबमिट करवाते हैं। यहाँ इस वक्त हमारे पास इस फैसिलिटेशन सेंटर में पूरी टीम मौजूद है और यहाँ पे लोग भी काफ़ी हैं जिनके ई चालान हो चुके हैं और वो अपने चालान को क्लियर करवाने आए। आइए हम यहाँ के स्टाफ से और उन लोगों से जो अपने ई चालान यहाँ पर क्लियर करवाने आए, उनसे हम बात करते हैं और उनके व्यूज़ आपसे शेयर करते हैं। सर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जनाब। सर ई चालान के हवाले से? जी जी। सर किस चीज़ का था, क्या वोलेशन थी? सीट बेल्ट। सीट बेल्ट नहीं थी। आपको क्या लगता है ये नाम अच्छा है? सर एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। सर प्लीज पहले मुझे नेगेटिविटी बताएं कि बुरा किस हवाले से? कि सड़क पे खड़े होकर 1500 रुपए देने से बेहतर है ये प्रॉपर आ गया। मतलब आपको ये लगता है कि पहले 1500 रुपए देके जान छूट जाती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता कि ये ई चालान का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जाहिर है ये हमारी ही सेफ्टी के लिए हुआ है? सीट बेल्ट, हेलमेट, बिल्कुल हमारी सेफ्टी है, होनी चाहिए। सीट बेल्ट वैसे ही मस्ट है, आगे बच्चों का भी मुस्तकबिल है हमारे। तो आपने ये ई चालान रिसीव कैसे किया, मुझे बताएंगे? ये हमारे ऑफिस के एड्रेस पे आया था। ठीक है, उसके बाद कितने दिन, ये 21 दिन का ड्यूरेशन होता है? पता नहीं, इन्होंने आया हूँ तो इन्होंने मुझे कहा कि पहला चालान है, कैंसिल हो जाएगा, अगर 10 दिन में दोबारा किया तो ये भी भरेंगे फिर वो भी भरेंगे। तो सर चालान मुझे बताएंगे कितने का अमाउंट का? 10,000 रुपए का। सिर्फ सीट बेल्ट ना होने पर 10,000 का। इन्होंने आपको रिलीफ किया इसमें? हाँ जी, रिलीफ कर दिया इन्होंने, मतलब जीरो पर? जीरो हो गया। तो प्लीज शो करेंगे आप मेरे ये इनका चालान सामने? ये ले जी। थैंक यू सर। तो जी नाज़रीन, ये देखा, ये ई चालान के हवाले से फैसिलिटेशन सेंटर में आए थे DHM में और इनको फर्स्ट रिलीफ मिला है। 10,000 का इनका चालान था कि चालान इनका सीट बेल्ट ना होने की वजह से था। और ये देखिए इनके व्यूज ये थे कि अब प्रॉब्लम ये है कि पहले हम 1500 रुपए देके जान छुड़ा लेते थे, अब हमें 10,000 रुपए जो है वो सीट बेल्ट के देने पड़ेंगे। नाज़रीन, ये एक ऐसी अवेयरनेस है और एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप तक जरूर पहुंचेगा इंशाल्लाह, कि जिसमें इसमें सिर्फ हमारी जान और माल की सेफ्टी है। हमारी सिंध गवर्नमेंट का जो डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन, और हम मजीद जितने भी लोग यहाँ पर अपने ई चालान के हवाले से आएंगे उनके व्यूज और यहाँ की पूरी मैनेजमेंट के व्यूज आपसे जरूर शेयर करेंगे। साथ रहिएगा। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर किस चीज के रिलेशन? मेरी तो वीडियो ना बनाए ना। नहीं, आपकी नहीं बनाया, सिर्फ आपकी व्यूज दे। मेरा क्या नाम है, सीट बेल्ट नहीं था। तो कितने का चालान है सर? 10,000। आपको क्या लगता है कि पहले ठीक था कि 1500 रुपए में जान छूट जाती थी, या अब सही है? नहीं है, देखें जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो चार्जेस हैं वो ज्यादा है। तो अभी आपको कुछ इन्होंने मतलब फैसिलिटेट किया है? पता नहीं, अभी तो मैं आके बैठा हूँ। अच्छा, फर्स्ट करेंगे। जी जी सर, आप मुझे बताएंगे अभी इनके जो 10,000 का चालान है, इसमें आप कितना इनको फ्लेक्सिबल करेंगे? सर ये जो फर्स्ट चालान है ये तो हम लोग माफ़ कर रहे हैं, CM सिंध ने इसके लिए कहा था फर्स्ट चालान तो माफ़ हो जाएगा। मतलब बिल्कुल जीरो? जी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ले 10 दिन का टाइम है, अगर 10 दिन के अंदर इन्होंने दोबारा कोई और वायलेशन की तो ये चालान भी इन्हें पे करना पड़ेगा और जो दोबारा चालान आएगा वो भी इन्हें पे करना पड़ेगा। तो सर ये जो आपका फर्स्ट चालान जो आपको जीरो पर ले आएंगे 10,000 से, और नेक्स्ट अगर 10 डेज में अगर आप दोबारा कोई वायलेशन करते हैं तो आप इसको भी पे करेंगे और जो आपको वो चालान आएगा उसको भी पे करेंगे? सो मतलब ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? बस इशू यही है, फिर दोबारा यही कहूंगा कि चार्जेस ज्यादा है, क्योंकि सिस्टम एक पूरे पाकिस्तान में एक होना चाहिए ना। जब लाहौर के अंदर चार्जेस कम है, इस्लामाबाद में चार्जेस कम है, तो कराची में क्यों ज्यादा है? मतलब आप कह रहे हैं कि हम अगर कंपैरिजन करें लाहौर से और कराची को तो यहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा नहीं है, टू मच। तो सर ये नहीं लगता कि वायलेशंस भी कराची में सबसे ज्यादा है? नहीं, जरूरी नहीं है। वायलेशन इसलिए कि हमारे पास रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई एक इस तरह का अवेयरनेस होना सिस्टम ही कोई नहीं है। लाहौर में सिस्टम है, इस्लामाबाद में सिस्टम है, यहाँ सिस्टम क्या है? मतलब कोई इस तरह के कोई रोड के ऊपर लाइनिंग है? गाड़ी कहाँ में खड़ी करनी है? सिग्नल के ऊपर कोई है लाइन? राइट, ठीक है। तो कौन सा वायलेशन होंगे? यही होंगे। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइए, जो इनकी कंप्लेन है वो लोग वैलिड है कि ना हमारे पास रोड पे कोई साइन है किसी चीज का, ना हमारे पास कोई रोड पे लाइन है कि किस पे कौन सी गाड़ी रहनी है? तो आपको क्या ख्याल है, इस तरह पहला ये स्टेप गवर्नमेंट को हमारे लेना चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाहिए, उसके बाद चालान करने चाहिए? इस पे सिलसिले में भी काम हो रहा है इंशाल्लाह। ये जो बता रहे हैं इसके मुताबिक जो है वो लाइनिंग भी हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। और जिस तरह तमाम साइन बोर्ड जो होते हैं ट्रैफिक के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, वो उस पर भी हम काम हो रहा होगा?
जो है उस पर भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा आगे चल के। अब आप देखें ना कितना फ़र्क पड़ गया है, लोग सिग्नल की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे हैं, हेलमेट लोग पहन रहे हैं, तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता सब सही हो जाएगा। जी थैंक यू सर। चालान पहुंच गया? जी पहुंच गया। किस चीज़ का? सीट बेल्ट नहीं था? लगा हुआ नहीं था। तो कितना आया है माशाल्लाह? 10,000 शायद। तो अभी तो ये आपको वेव ऑफ कर रहे हैं, उसको नहीं भरना आपने। नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी हमारी। ये तो आपको पता है ना कि वो कह रहे हैं कि अगर 10 डेज में अगर आपने दोबारा कोई वॉयलेशंस की तो भरना है। बिल्कुल भरना तो होगा, फिर ये है कि कोशिश करेंगे नहीं हो। अच्छा ये नाम सही है? यार हमारे मजदूर के लिए सही नहीं है, 10,000 कहाँ से लाऊं? तो मजदूर को सीट बेल्ट लगाने में क्या प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी कि अब लगा रहे। मतलब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, अगर आप मजदूर हैं या आप एज अ ड्राइवर किसी गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट तो कंपल्सरी है ना? बिल्कुल है, मानते हैं। अच्छा है कानून है तो सीट बेल्ट तो इंशाल्लाह लगा रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी। अच्छा मुस्तजाब भाई मुझे ये बताइए कि ये जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर चल रहा है, इस सॉफ्टवेयर पे आपके पास कमांड थी या आपको प्रॉपर पहले ट्रेनिंग दी गई है? प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि ये नया सिस्टम लॉन्च हुआ था तो उसके लिए पहले प्रॉपर 2 वीक्स 3 वीक्स की हमें ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर सहूलत सेंटर में भेजा गया। तो आपको लगता है कि इस फैसिलिटेट सेंटर में जो आपको भेजा 3 वीक्स की ट्रेनिंग आपके लिए इनफ थी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले ही थोड़ा सा आईटी से ताल्लुक भी है, आईटी डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं, तो सॉफ्टवेयर चलाना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। थोड़ा सा अगर आप 1 वीक में भी अगर हमें प्रॉपर गाइड मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कर जाएंगे, कि नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ आप लोगों की टाइमिंग है क्या प्रॉपर? यहाँ पे बेसिकली 2 शिफ्टें बनाई हुई हैं 6-6 घंटे की। सुबह 9 से रात 9 तक यहाँ पे प्रॉपर 2 लड़के 6-6 शिफ्टों में बैठे हुए होते हैं। मतलब आप 6 आवर्स यहाँ होते हैं 6 घंटे, तो 6 घंटे में अभी तो ये स्टार्ट है, तो एक मैक्सिमम मुझे बताइएगा कि कितने लोग इस तरह आते हैं जो अपने ई चालान को क्लियर के लिए? बेसिकली अभी तो ये जो सिस्टम न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है तो कम से कम 6 घंटे में 15 से 18 कंप्लेंट्स आ जाती हैं। फर्दर जब ये काम आगे सिलसिला बढ़ता रहेगा तो लाजमी 6 घंटे में फिर जहां आज 15 और 18 के दरमियान आ रही है आपकी कंप्लेंट पे वो डबल ट्रिपल भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है, जितनी वायलेशंस होंगी इतनी कंप्लेंट्स होंगी। अच्छा आपको ये जो पहला इनिशिएटिव दिया है कि जो फर्स्ट चालान जो आप लोग वेव्स ऑफ कर रहे हैं, तो ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब लाजमी है जब कोई नई चीज आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं होती, तो अब लाजमी है कि जब आप उनको पहला वेव करेंगे तभी तो ख्याल करेंगे। आप अगर पहले ही चालान आप उनका वेव ना करें और उन पर 10,000 और 20,000 के चालान दे दें तो लाजमी है फिर लड़ाई झगड़े तो बनेंगे। अच्छा लोगों की ये कंप्लेन ठीक है कि जी वॉयलेशन इसलिए हो रही है कि जनाब को रोड्स पे कोई मार्क नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, पहले गवर्नमेंट हमारी जो है पहले ये तमाम चीजें दुरुस्त करे उसके बाद फिर इस सिस्टम की तरफ आए? ऑब्वियसली अब लोगों के एक अगर उनके एक ये वो है कि ये पहले निशानदेही और ये तमाम चीजें होनी चाहिए तो ये भी है, लेकिन काम इस पर भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो काम हटा के सिर्फ चालान पे फोकस है, दोनों काम पे फोकस है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी तमाम कामों में। तो जी नाज़रीन आपने सुना और आपने देखा कि ई चालान का सिलसिला यहाँ पर इस वक्त जारी और सारी है। एटलीस्ट 15 से 20 जो है वो डेली 6 आवर्स में 6 घंटे में, क्योंकि यहाँ शिफ्ट 6-6 घंटों की है, 6 घंटे में 15 से 20 जो ई चालान के लिए लोग हैं वो आते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ हमारे सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव कि फर्स्ट जो ई चालान जिसके पास जा रहा है, अगर सीट बेल्ट नहीं है तो 10,000 का वो चालान है, और जिसके पास ये चालान जा रहा है वो सिंपल ये कि वेव्स ऑफ कर रहे हैं, पहला उसको माफ़ कर रहे हैं पहला, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है, ये तंबी कर रहे हैं कि अगर आपको ये जो हमने वेव ऑफ किया है, जो हमने माफ़ किया, ये 10,000 का चालान, अगर आपने 10 दिन के अंदर दोबारा कोई वायलेशंस की तो आपको ये चालान और जो दूसरा चालान आएगा वो भी आपने दोनों चालान भरने हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत खुशाइन है ये चीज़। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ जो ई चालान वाले हज़रात जो अपना चालान क्लियर करवाने आ रहे हैं उनकी कंप्लेन सिर्फ ये है, और बड़ी वैलिड कंप्लेन है, कि जनाब यहाँ पर जब हम आते हैं चालान भरने के लिए तो कम से कम हमारे पास ये तो हो, हमको इतनी सहूलत तो हो कि हम रोड्स पर अगर हैं तो हमें लाइंस पता हो कि हमें किस लाइंस पर रहना है। रोड्स पे ऐसा कुछ नहीं है, और हमें साइंस नज़र आए कि ट्रैफिक साइंस लगे हुए ताकि हम उसको फॉलो करें, और उस फॉलो करने के साथ साथ हम इन तमाम चीज़ों से बच सकें जो हम वायलेशन करते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के डिपार्टमेंट के कंसर्न लोग हैं, उनसे जब हमने ये बात की तो आपने भी जवाब सुना। उनका कहना है कि बहुत जल्द ये काम भी होगा और 3 महीने के अंदर अंदर ये काम भी मजीद पूरा कर लें। तो एक बहुत अच्छे अवेयरनेस आप सबके लिए हमारे प्लेटफॉर्म हमारा जहां न्यूज़ के थ्रू और मजीद इस तरह के फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं हम मजीद भी आज उसको विजिट करेंगे। जितने भी हमारे कराची में हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम या मैक्सिमम की तरफ जाएं कि उनको हम विजिट करें और वहाँ से भी अवेयरनेस कलेक्ट कर आप सब तक पहुँचाएँ। फिलहाल
यहाँ तक के लिए इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। आप सिंध पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर DHA, अब हम दूसरे किसी सेंटर्स को फॉलो करते हैं। इस सेंटर के लिए फिलहाल इतना ही। अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहां न्यूज़, कराची। हमारा जहां, सच का जहां।